बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ हम वीलॉग में हाज़िर आपकी खिदमत में नहीं हो सके सेहत की वजह से। जो वाक़या हुआ लाहौर में अम्मार का, इबाद अम्मार बच्चा छोटा सा, और जिस तरह उसकी मौत वाक़ई हुई, अस्पतालों में जो कुछ हुआ, उसके बाप के साथ जो कुछ हुआ, और उसके बाप को जिस तरह पुलिस जनाजे से लेके जा रही है, जनाजे का सलाम फेरते ही, ये सब कुछ बेहद अफसोसनाक है। इस पे जो भी ज़िम्मेदारान हैं, अफसरान बाला, उनको गौर करना चाहिए कि अवाम में बेहद गुस्सा और बेहद नफ़रत पाई जाती। जो भी बड़े ऊपर बैठे हुए करवा रहे हैं ये इतना जुल्म, जिसका कभी कभी हम कश्मीर और फ़लस्तीन की मिसालें दिया करते थे। अब अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, खाकम बदहन, हम वो अपने मुल्क में भी देख रहे हैं, और उनकी हमदर्दी उनसे करने की बजाय, उनको दिलासा देने की बजाय, लफाफा साफ़ी जो हैं अब वो अपनी रट लगाए हुए हैं। उनको सिर्फ़ कायनात, उनकी सारी कायनात या नवाज़ शरीफ है, या शहबाज शरीफ है, या मरीम है, और कुछ बिलावल के जानिसार हैं, मीडिया के नाम पे अपने आप को साफ़ी कह के धोखा दे रहे हैं कौम को। उनको इसकी मज़म्मत तो करनी चाहिए थी ना, इस वाक़े की मज़म्मत करनी चाहिए थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके वालिदैन को सब्र अता फ़रमाए, और जो ज़ालिम हैं, जिन्होंने जुल्म किया है, जिनके हुक्म पे ये जुल्म हुआ है, अल्लाह ताला उनको दुनिया में निशान इबरत बना दे। अस्पतालों में जो कुछ हुआ सच तो आप सुन चुके हैं तफसील। मैं सिर्फ़ उसकी हाज़िरी लगवाने के लिए अपनी तरफ से, कि कोई ये ना समझे कि शायद हम इंसानी हकूक़ के मसले पे ख़ामोश रहते हैं। सिर्फ़ कुछ थोड़ी सी लेट ज़रूर हो गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल पाकिस्तान के अवाम और उन पर होने वाले मज़ालिम पे उसी तरह उतना ही दर्द महसूस करता है, कर्ब महसूस करता है, जितना किसी दूसरे पाकिस्तानी का। अल्लाह ताला हालात पाकिस्तान के बेहतर फरमा दे, जितनी जल्दी हो सके मौला हम पे रहम फरमाए। रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है। दूसरा एक बड़ा मसला, कनाडा में एक सिख रहनुमा को कत्ल कर दिया गया, और कत्ल किया है भारतीय इंटेलिजेंस के कारिंदों ने। कनाडा में बहुत बड़ी तादाद में सिख हजरात रहते हैं, और वहाँ वो खालिस्तान के मसले पर रेफरेंडम करवा रहे। पहले बरतानिया में, अमेरिका में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में कर चुके हैं। अब वो अपने कनाडा में भी रेफरेंडम करवा के दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, हम अपना आज़ाद मुल्क चाहते। और इंडिया इतना बड़ा दहशतगर्द है कि कनाडा जैसे मुल्क में बंदे भेज के वहाँ भी अपने मुखालिफिन को, जो मुहिम चला रहे हैं खालिस्तान के लिए, वोटिंग करवा रहे हैं, उनमें से एक लीडर को कत्ल करवा दिया। उसकी वजह से कनाडा और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी है। भारत से रहनुमा के कत्ल का बदला लेंगे। खालिस्तान तहरीक नई दिल्ली सच बर्दाश्त नहीं कर सका। खालिस्तान तहरीक वाले कह रहे हैं कि हम भारत से इसका बदला लेंगे। भारत ने सीनियर कैनेडियन सफारतकार को भी अपने मुल्क से निकलने का हुक्म दिया है। अमेरिका ने मुतालबा किया कि जो मुजरिम हैं उनको कटहरे में लाया जाए। भारतीय वजारत ख़ारजा ने कैनेडियन सफारतकार को 5 रोज़ में मुल्क छोड़ने के अहकामात दिए। कनाडा के साथ करीबी राब्ते में हैं, अमरीकी तर्जमान ने कहा। कौमी सलामती हरदीप को रेफरेंडम के इनकाद के बायस निशाना बनाया गया। लंबी खबर है, मैं सिर्फ इस पर इतना तबसरा करना चाहता हूँ कि दुनिया को देख लेना चाहिए कि दहशतगर्द कौन है। अब इसका रद्द-ए-अमल होगा, रिएक्शन होगा। ज़ाहिर है सिख बड़ी तादाद में इंडिया में बसते हैं, और सिख अब कभी कभी याद करते हैं कि हम पाकिस्तान की तजवीज़ उस वक्त मान लेते
तो इस तरह इंडिया के हाथों रुसवा ना होते। इंडिया उनके हकूक़ भी गस्ब कर रहा है, उन पे उनके इलाक़ों पे नाजायज़ काबिज़ होकर बैठा हुआ है। और 84 में उनके दरबार सिंह पे हमला करके जिस तरह उनके लीडरों को कत्ल किया, वो उनको भूला नहीं था अभी तक। सैकड़ों अफराद को मौत की घाट उतार दिया, उनके लीडर को मौत की घाट उतार दिया, भंडरावाला को। तो वो सारा कुछ उनको याद है। लेकिन मेरा सवाल है जमहूरी दुनिया से, जो जमहूरियत के चैम्पियन हैं, जो अपने आप को बड़ा जमहूरी कहते हैं, क्या उनको भारत में ये मजालिम नज़र नहीं आते? भारत में जो कुछ हो रहा है, भारत क्या करता है? अब कश्मीरियों का, इनका, सिखों का रिएक्शन आएगा, इंडिया में आएगा ज़रूर। उन्होंने ऐलान कहा है, पूरी दुनिया के मीडिया ने उसे छापा है कि बदला लेंगे। लेकिन जब कोई रिएक्शन आएगा तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया उसे पाकिस्तान के ज़िम्मे लगाएगा कि पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने आके तो यहाँ हमारे यहाँ ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की। और ख़तरनाक ख़बर जो कल परसों से सुनने में आ रही है, कनाडा की तरफ से, शायद वो भी किसी सफारतकार के ज़रिए से, कि इंडिया ने मुकम्मल प्रोग्राम बना लिया है, वो आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान पे हमला करने वाला। अब उसको फ़िक्र सिर्फ ये है कि वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, और वर्ल्ड कप से ज़ाहिर है बड़ी अरबों खरबों की आमदन है उनकी। सारा वर्ल्ड कप इंडिया में है और बहुत बड़ी मार्केट है क्रिकेट की इंडिया। अगर वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने हमला किया या कोई शरारत की तो उनको ख़तरा है कि वर्ल्ड कप को नुकसान होगा, और हो ना हो पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान ना गया तो वर्ल्ड कप के सारे रंग फीके पड़ जाएंगे। वैसे फ़कीर की राय ये है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जाना नहीं, इंडिया में नहीं जाना चाहिए था। इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेज़बान पाकिस्तान था, सारे मैच श्रीलंका की बारिशों की नज़र हुए, वहाँ मैच करवाए गए। पाकिस्तान में 1 या 2 मैच, एक बांग्लादेश का, एक नेपाल का। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है पाकिस्तान के साथ जो आईसीसी ने सलूक किया और इंडिया ने किया? इसका जवाब ये था जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना। लेकिन मुसीबत ये है, यहाँ टाउट बैठे हुए हैं। नजम सेठी नवाज शरीफ का टाउट था, नवाज शरीफ की ताल्लुकात, दोस्तियाँ इंडिया के साथ हैं, तिजारत इंडिया के साथ है। अब जो लाए हैं जरदारी साहब अशरफ ज़िया को, वो जरदारी साहब का आदमी है, वो किसी सूरत भी वर्ल्ड कप का बाईकाट नहीं करेंगे। वो तो चाहेंगे कि माल बनाएं, मैच फिक्स करें, बड़े बड़े मैच जिन पे अरबों खरबों रुपए लगेगा वो फिक्स करवाएंगे और क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर देंगे। जिस तरह श्रीलंका का मैच फिक्स करवा के जो कुछ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की नंबर 1 टीम के साथ जो खेल खेला गया है, वो सारी दुनिया देख रही है तमाशा। तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंडिया तो नहीं जाना चाहिए, फ़कीर की राय। लेकिन इंडिया को अब मुसीबत ये है कि किसी तरह पहले वर्ल्ड कप गुजर जाए, या तो वो इससे पहले को हरकत करेगा या वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान पे को हमले की शरारत करेगा। मुझे हैरानगी है, मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ बरादराना ताल्लुकात की वजह से मेरी ज़ुबान खामोश रहती है। अरब ममालिक G20 में क्या लेने गए थे? वो भारत जो दिन रात मुसलमानों का कत्लेआम करता है, उसके साथ इतनी लंबी चौड़ी डीलें करके आए हमारे फरमारवा हरमैन शरीफैन के और इमारात के और दूसरे मुल्कों के मुसलमान बादशाह। वो मुसलमान मुल्कों में अगर इन्वेस्टमेंट करें, पैसा खर्च करें, तो अल्लाह रसूल भी खुश हो, मुस्लिम दुनिया भी बाइज़्ज़त मकाम पे खड़ी हो। लेकिन वो इंडिया भाग भाग के जाते हैं, इंडिया के साथ लंबे चौड़े मुआहदे करके आए हैं अरबों खरबों रुपए के। हमारी समझ से बाला है। तो जब उम्मत खुद ही अपना बेड़ा गर्क करने पे तुली हुई है, हिंदुओं के साथ दोस्तियाँ, यहूदियों के साथ दोस्तियाँ, मुसलमानों के साथ दूरी, मुसलमानों से बेजारी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें अपने ही कर रहे हैं। इंडिया के पता नहीं कितने लाख अफराद का एग्रीमेंट किया है कि इंडिया से लेबर जाएगी सऊदी अरब में। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये लेबर पाकिस्तान से नहीं जा सकती, ये लेबर बांग्लादेश से नहीं जा सकती, ये लेबर इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, जितने इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ से जो बेरोज़गार नौजवान हैं
पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं वहाँ। तो अरब ममालिक को, ख़ास करके जितने मुस्लिम ममालिक हैं, उनको थोड़ा इस पे ध्यान देना होगा। अगर इज़्ज़त से जीना है तो फिर मुस्लिम दुनिया को एक होना होगा। और अगर इसी तरह हम यहूद व नसारा के लिए इस्तेमाल होते रहे, एजेंट बने रहे, तो फिर अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। किसी वक्त भी पकड़ आ जाएगी। बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़ी बड़ी इकानमी वाली हुकूमतें, बड़ी बड़ी तगड़ी मैशत वाली हुकूमतें भी जाते पता नहीं लगता, झटका ही नहीं लगता, एक झटका भी नहीं सहते अल्लाह के अज़ाब का। तो अल्लाह ताला तो ढील दे रहा है हमें, हमारी करतूतें देख रहा है लेकिन ढील दे रहा है। काश हमारे हुक्मरान, रियाया, हम सब अपने अपने आमाल पे गौर कर लें कि क्या हम अल्लाह और रसूल के कहलाने के काबिल हैं, या खाली हम नाम लेके धोखा देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला मुझ पे, पाकिस्तान पे, हजूर की सारी उम्मत पे रहम फरमाए।